हाँ चलिए बेटा, अब हम श्लोक संख्या 4 का अर्थ देखते हैं। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं, उसका घर जो होता है, जीर्ण मतलब उसके घर पुराने होते हैं। न वर्षासु वृष्टिम, और न माने नहीं, वर्षास माने वर्षा ऋतु में, वृष्टिम बारिश को, वारयितुं क्षमम, वारयितुं माने रोकने में, है ना, या रोकने के लिए, क्षमम माने समर्थ होते हैं। मतलब किसान के जो घर होते हैं वो इतने पुराने होते हैं कि बारिश के समय में, जो वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है, उस बारिश के पानी को भी रोकने में समर्थ नहीं होते हैं। मतलब उनके घर वर्षा ऋतु में टपकते रहते हैं पानी से। तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणां न नश्यति, तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम, कर्मवीर मतलब, कर्मवीर मतलब सदैव क्रियाशील परिश्रमी, कृषिकाणाम कृषिकाणाम न नश्यति, नहीं नष्ट होता है। मतलब किसानों की जो कर्मवीरता है या क्रियाशीलता है वह फिर भी नष्ट नहीं होती है। फिर से देखिए, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम, किसान के घर जीर्णम बहुत ही पुराने होते हैं और वे इतने पुराने होते हैं कि वर्षा ऋतु में वृष्टिम वारयितुं न क्षमम, बारिश को भी रोकने में समर्थ नहीं होते हैं। क्षमम माने होता है समर्थ, सक्षम या समर्थ। तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्येत, तथापि फिर भी मतलब इतनी बाधाओं के बाद भी, कृषिकाणाम किसानों का कर्मवीरत्वम कर्मवीरता, न नश्यति कभी नष्ट नहीं होती है। फिर है 5वें श्लोक में, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयो श्रमेण, उन दोनों के परिश्रम से, उन दोनों के मतलब किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से, क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, जो खेत होते हैं वे, सस्य सस्य माने फसलों से, पूर्णानि भरे हुए होते हैं, सर्वदा हमेशा। उन दोनों के परिश्रम से जो खेत हैं वे सदैव फसलों से हरे भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, भले ही धरित्री जो पृथ्वी हो सरसा जाता, सरस हो मतलब पानी से गीली हो, या शुष्का कंटकावृता या फिर सूख कर कंटकावृता, कांटे की तरह हो गई हो। जैसे सूखा पड़े तो क्या है, धरती एकदम चुभने लगती है ना कांटे की तरह। तो ये कह रहा है भले ही ये जो पृथ्वी है वो बारिश से बहुत अधिक गीली हो गई हो, या फिर सूख कर कांटे जैसी हो गई हो, मतलब बाढ़ आ जाए या फिर सूखा पड़े, दोनों ही परिस्थितियों में किसान क्या करता है, परिश्रम द्वारा सूखे के समय में सिंचाई करके और बाढ़ के समय पानी निकालने का वो कुछ ना कुछ उपाय करके वो अपने परिश्रम द्वारा क्षेत्राणि मतलब खेतों को सस्य पूर्णानि सर्वदा, सदैव फसलों से हरा भरा रखता है। भले ही धरती चाहे भले ही सरसा गीली हो या फिर सूख कर कांटे जैसी हो गई हो। 6वें श्लोक का अर्थ देखिए, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलो नित्यम विचित्रो जनपालको। शाकम फलम दुग्धम दत्वा, शाकम माने सब्जियां, अन्नम माने अनाज, फलम माने फल, दुग्धम दत्वा और दूध देकर, सर्वेभ्य एव तौ, सर्वे मतलब सभी को, एव ही सभी को ही, तौ माने वे दोनों अर्थात किसान और किसान की पत्नी, सर्वेभ्य माने सभी को, शाकम सब्जियां, अन्नम माने अनाज, फलम माने फल, दुग्धम और दूध, दत्वा देकर, क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधा माने भूख और तृषा माने प्यास, भूख और प्यास से, आकुलो व्याकुल, नित्यम विचित्रो जनपालको, ये नित्य मतलब प्रतिदिन, क्षुधा तृषा से व्याकुल रहकर मतलब भूख और प्यास से खुद तो व्याकुल रहते हैं, ऐसे विचित्र ये जनपालक हैं, मतलब लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं। जो हम सब्जियां खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, फल ले रहे हैं, या जो हम दूध पीते हैं, ये सभी क्या है, किसान ही तो पैदा करता है। परंतु ये किसान जो है इतनी गरीबी में रहता है, खुद ये सब कुछ हमें दे करके, सब्जियां देता है, फल देता है, अनाज देता है, लेकिन इसका खुद का जीवन बहुत ही गरीबी में और भूख और प्यास से व्याकुल होकर मिटता है, व्याकुल रहता है वह हमेशा भूख और प्यास से।
और लेकिन ये हमारा जन पालक है, मतलब हम सभी का पालन पोषण करता है। तो वही कह रहा है कि विचित्र, बहुत ही विचित्र बात है कि जो लोगों का पालन पोषण करने वाला किसान खुद भूख और प्यास से व्याकुल रहता है। चलिए फिर से देखिए एक बार। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलो नित्यम विचित्रो जन पालको। सब्जियाँ, अनाज, फल, दूध देकर सर्वेभ्य एव तो, सभी को, एव तो ये दोनों, मतलब अर्थात, फिर से अर्थ देखिए अन्वय के हिसाब से, तो माने वे दोनों अर्थात किसान और किसान की पत्नी, सर्वेभ्य सभी को, शाकम सब्जियां, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम तत्व दूध देकर क्या करते हैं, जन पालकों, सबसे अंत में दिया है दूसरी लाइन में, जन पालकों मतलब लोगों का पालन पोषण करते हैं। क्षुधा तृषा कुलो, भूख और प्यास से व्याकुल, नित्यम, नित्य मतलब प्रतिदिन भूख और प्यास से व्याकुल रहने वाले ये दोनों किसान और किसान की पत्नी, विचित्र, बड़े ही विचित्र हैं। मतलब लोगों का पालन पोषण तो करते हैं परंतु खुद क्या रहते हैं, भूख और प्यास से व्याकुल होते हैं। तो बेटा इस पूरे पाठ में हमें किसानों की व्यथा बताई गई है कि वे कितना जीवन में कष्ट उठाते हैं और खुद कष्ट उठा करके हमें अनाज, फल, सब्जियां, दूध वगैरह देते हैं। इस पाठ को आप साथ में श्लोक, ये मतलब जो पद्य दिया है साथ में सस्वर वाचन करेंगे पुस्तक के साथ और इसका अर्थ साथ में पढ़ेंगे। तो इससे आपका अभ्यास कार्य बाद में फिर क्लियर, आपको स्पष्ट समझे रहेंगे तो अच्छी तरह याद होगा।